Welcome to Punjabi class. Good morning students. How are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, ऊना. बेटा आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक किरणा भाग 2। इसमें से बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे कविता भाग में से श्री गुरु अमरदास जी की बाणी। ठीक है, उनके जो रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका साहित्यिक किरणा भाग 2 में से दिया गया है। ठीक है, श्री गुरु अमरदास जी कौन सन? पहले तो बेटा आपको 10 गुरुओं के नाम पता होने चाहिए कि हमारे जो सिख धर्म के 10 गुरु थे वो कौन थे। ठीक है बेटा, आज हम पहले करते हैं 10 गुरुओं के नाम। ये आपकी बुक के साथ रिलेटेड हैं, आपको 10 गुरुओं के नाम आने चाहिए। सबसे पहले हैं हमारे गुरु नानक देव जी। सेकंड जो गुरु हैं वो है श्री गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु रामदास जी। पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी। छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी। सतवें गुरु श्री हर राय जी। अठवें गुरु श्री हरकृष्ण जी। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। और लास्ट में जो है 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद बेटा जो इन्होंने सिख धर्म में गुरु की उपाधि दी है श्री गुरु ग्रंथ साहब को। ठीक है, उनको ही गुरु माना गया है। आगे पढ़ते हैं श्री गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु हैं हमारे। ठीक है, इनकी जो कविता है गौड़ी बैरागन महला तीजा। बेटा गौड़ी बैरागन जो एक राग है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है। ये शब्द जो है ये हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में 10 राग दिए गए हैं, उसमें से एक राग है गौड़ी बैरागन। ठीक है, जो जिस राग में श्री गुरु अमरदास जी ने अपनी बाणी संकलित की है, भाव के ये बाणी उन्होंने द्वारा रची गई है गौड़ी बैरागन राग विच। ठीक है, आगे बेटा इनके बारे में पढ़ते हैं। गौड़ी बैरागन महला तीजा। महला बेटा ये महला जो शब्द है ये गुरुओं के लिए लिया गया है कि जैसे इन्होंने महला तीसरा लिखा हुआ है तीजा, भाव कि ये श्री गुरु अमरदास जी की बाणी है। जैसे बेटा तीसरे गुरु हमारे कौन हैं? श्री गुरु अमरदास जी। तो इन्होंने महला तीजा गुरु अमरदास जी के लिए संबोधन किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गौड़ी बैरागन महला तीजा नां दी रचना श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रची गई है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना 163 ते दर्ज है। इस शब्द विच गुरु साहिब मनमुख के चरित्र नूं उगाड़ते हैं जो हौमे का शिकार होकर प्रभु तो दूर हो जाता है। बेटा इस शब्द में जो गौड़ी बैरागन महला तीजा है इसमें दिया गया है, उसमें बेटा गुरु साहिब मनमुख के चरित्र नूं उगाड़ते हैं। मनमुख बेटा जो मन दे मगर लगन वाला मनुख। ठीक है, जो दुनियावी चीज़ों नूं ही अपना सब कुछ समझता है, उस दे चरित्र नूं उगाड़िया है, भाव कि उस दे चरित्र नूं पेश किया गया है जो हौमे का शिकार होकर प्रभु तो दूर हो जाता है। ठीक है, मनमुख जो है मनमुख व्यक्ति है वो हौमे भाव के अहंकार का शिकार हो जाता है तो प्रभु तो उस प्रभु परमात्मा तो दूर हो जाता है तो उसका नाम सिमरन नहीं करता, जो कि दुनियावी चीज़ों के मगर दौड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि अते जन्म मरण के चक्कर विच पिया रहिंदा है। जद वो परमात्मा का नाम सिमरन नहीं करता तो वो इस जोनी जां जन्म मरण के चक्कर विच ही पिया रहिंदा है। ठीक है, इसलिए सानू परमात्मा का नाम सिमरना चाहिए है अते इस जन्म मरण के चक्करां तो दूर होना चाहिए है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम करते हैं प्रसंगसहित व्याख्या। पहला शब्द कौन सा है? ये 2 लाइनें जो दी हुई हैं, 2 पंक्तियाँ, उनके बारे में पढ़ते हैं। मनमुख गर्भ न पायो अज्ञान इहाने, सतगुर सेवा न कर ही फिर पछताने। इसमें बेटा जो मैंने जिस शब्द में गोला लगाया है उसको ध्यान से पढ़ना है। औखे शब्द पहले देख लेते हैं। मनमुख बेटा मन दे पिछे लगन वाला
ठीक है, या तुरंत वाला। गर्भ, इसमें ये गर्भ है जो हंकार को बोला गया है, हंकार करना। अज्ञान इयाणे, इयाणे होता है अनजाने, ठीक है, अनजान व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं। पछताने, पछतावा या पछताना बाद में, ठीक है, इतना समझ आ गया। गर्व का मतलब है यहाँ हंकार करना। इसकी प्रसंग करते हैं। पहले सबसे पहले है एक आव 17 ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ, ये हमारी पाठ पुस्तक जो ਸਾਹਿਤਿਕ किरਨਾਂ भाग 2 विच लईयां गईयां हैं। और किस राइटर ने या किस गुरु की लिखी हुई है? ये श्री गुरु अमरदास जी के शब्द गौड़ी बैरागण महला तीजा विचों लईयां गईयां हैं। इस शब्द विच गुरु साहिब मनमुख बारे दसते हैं कि वह हौमे का शिकार हो के प्रभु तो दूर हो जाता है तो जन्म मरण के चक्कर विच पिया रहिंदा है। जेकर जीव ते प्रभु की बख्शिश हो जाए तो वह गुरु की प्राप्ति राही विषय विकारां तो छुटकारा प्राप्त कर लैंदा है। गुरु अमरदास जी ने मनमुख व्यक्ति की उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सानू हंकार नहीं करना चाहिए, प्रभु परमात्मा तो मुख नहीं मोड़ना चाहिए, उसका नाम सिमरन करना चाहिए है, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਮੁਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। इसमें बेटा मनमुख गर्भ न पायो अज्ञान इयाणे, इस विच ये फरमाया गया है गुरु अमरदास जी ने कि जो मनमुख व्यक्ति है, जो मन के मगर लगन वाला व्यक्ति है, वो जीवन जज तो सखना ही ਜਾਂ अज्ञानी ਜਾਂ अनजान ही रह जाता है। सतगुर सेवा न कर ही फिर पछताने, ਉਹ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ठीक है बेटा, इसकी हमने प्रसंगत व्याख्या कर ली। इस जो 2 लाइनें जो शब्द दे रखे हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे जो शब्द नंबर 2 है वो पढ़ते हैं। गर्भ जोनी वास पाई दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवें भावते मनमुख परमाणे। इसमें पहले औखे शब्द देख लो बेटा। जोनी, इसमें जून नूं कहा गया है। जून जो जन्म मरण का ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਗਰਭ ਜੋਨੀ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਕਰਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ अर्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बेटा इसकी प्रसंग सहत व्याख्या। पहले प्रसंग है एक आव 17। ये बेटा आपका जो पहले हमने किया है उसका सेम ही रहेगा। एक आव 17 ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਿਰਨਾਂ ਭਾਗ 2 ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭਾਵਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ बेटा, ये से वैसे ही दे रखा है जैसे मनमुख ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
किस करके? अपने हंकार दे करके परमात्मा नूं भुल जाता है। ठीक है, आगे है इसकी व्याख्या। मनमुख बारे जानकारी दिंदे श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि वह मुड़ मुड़ गर्भ जून विच भाव के जन्म मरण के चक्कर विच पै रहिंदे हन। कौन पै रहिंदे हन बेटा? हाँ बोलो। यस, इसमें दिया गया है कि मनमुख जो व्यक्ति हैं वो हमेशा मन के मगर ही लगते हैं तो वो की करते हैं कि वो मुड़ मुड़ के गर्भ जून भाव के जन्म मरण के चक्करां विच पै रहिंदे हन। बार बार गर्भ जून विच पै के वो आत्मिक तौर पर गल जाते हैं। ठीक है, उस गर्भ बेटा यहाँ माँ के गर्भ नूं कहा गया है जिस विच बच्चा जन्म लैंदा है ਜਾਂ पैदा होता है तो वो गर्भ माँ के गर्भ विच ही गल जाते हैं। ठीक है, भाव के वो आत्मिक तौर पर उस गर्भ विच ही गल जाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा नूं यही पाउंदा है, पाउंदा मतलब चंगा लगता है कि मनमुख इस तरह जन्म मरण के चक्कर विच ही भटकते रहन। तो परमात्मा नूं भी यही चंगा लगता है कि जो उसका नाम सिमरन नहीं करता वो इन्हां चक्करां जां जन्म मरण के चक्करां विच ही पै रहन ते हमेशा भटकते ही रहन। इसलिए बेटा सानू की करना चाहिए है? उस परमात्मा का नाम सिमरन करना चाहिए है। सवेरे उठ के उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए है तां जो साडे जो जन्म मरण के चक्करां तो छुटकारा पा सकीए। ठीक है, ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर।